बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक हमारा है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमारे पास इक्वेशंस होंगी, वो क्वाड्रेटिक नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन उनको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पहले हम उनको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का जो तरीका है वो तरीका इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ये जो आज टाइप नंबर 2 है, इसमें देखें हमें 4 फैक्टर दिए हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और चारों के चारों लीनियर फैक्टर हैं। x+1, x+2, x+3, x+4। इस तरह के क्वेश्चन जब टाइप 2 आ जाए तो आपने ये देखना है, ये कोएफिशिएंट्स जो है ना, इनकी अहमियत बढ़ जाती है। वो ये जो कांस्टेंट है ना, इनकी अहमियत बढ़ जाती है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। आपने ऐसे कांस्टेंट्स को मिलाना है कि जिनका सम करने से जवाब सेम आता हो। मसलन ये देखें, इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका 4 है, तो 1 + 4 किसके बराबर आ जाता है? 5 के बराबर। इसका कोएफिशिएंट 2 है और इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो इसका सम किसके बराबर आ जाता है? 5 के बराबर आ जाता है। तो आपने इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उनको इकट्ठा करना है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि इन दोनों को ऐड करने से जवाब 5 आता है और 4 और 1 को ऐड करने से आंसर 5 आता है। तो लिहाजा इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, राइट। ये देखिए ज़रा, x+1 के साथ मिला दिया मैंने x+4, और फिर x+2 के साथ मिला दिया मैंने x+3, और इसके ऊपर मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा दी, बड़ी ब्रैकेट लगा दी। अब इसका मतलब ये है कि मैं इसको एक चीज़ कंसीडर कर रहा हूं और इसको एक चीज़ कंसीडर कर रहा हूं। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? x²। उसके बाद आपने इन दोनों कोएफिशिएंट्स को जमा कर देना है, 4 और 1 5 और साथ x लगा देना है। फिर 1 × 4, फिर कांस्टेंट को आपस में ज़रब दे देनी है। पहले वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट स्टेप लिखने का तरीका, फिर कांस्टेंट को ऐड करके साथ x लगा देना है, फिर कांस्टेंट को ज़रब दे देनी है, राइट। अब यही मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले वेरिएबल को वेरिएबल से ज़रब दिया, x² आ गया। ये 2 है + 3 है, दोनों कांस्टेंट को जमा किया 5, साथ लगा दिया x, फिर दोनों कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें। इससे ये है कि आपका एक स्टेप बच जाता है, क्योंकि ये देखें x+1 × x+4 आपको पहले करना पड़ेगा। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे x, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 4 और 1 5, तो x² + 5x + 4। तो ये स्टेप आपके बच जाएंगे, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, राइट। और अगर आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो इस तरह आपको 1 या 2 स्टेप करने पड़ेंगे। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये देखें यहाँ पे x² + 5x, x² + 5x, ये जो है ये हमारे सेम आ गए हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि ये चूँकि सेम है तो क्यों ना इसका नाम y रख लिया जाए। लेट x² + 5x = y। इसका नाम सपोज कर लो ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। Therefore 1 becomes, इसकी जगह पे तो आ गया y + 4 × y + 6 = 24। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्या तरीका बताया मैंने? पहले वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ज़रब दें, उसके बाद इन कांस्टेंट को जमा करें, 6 × 4 10, 10 के साथ y लगा दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 24। अरे वाह, ये तो मौजें हो गई। y² + 10y, 24, तो 24 से कट जाएगा। सिंप्लीफिकेशन ही हमारी आसान हो गई। तो ये आ गया आपके पास y² + 10y = 0। फर्दर यहाँ से y कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर y + 10 = 0। अब मेरे पास 2 केसेस आएंगे। एक में आएगा केस y = 0
और एक केस में बनेगा y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दो हिस्से बन गए क्वेश्चन के। अब ये जो y इज इक्वल 0 है मुझे पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि मेरा आंसर x की फॉर्म में आना चाहिए ना। इक्वेशन मुझे x की फॉर्म में दी गई है, तो पुट इन 2 के अंदर पुट किया तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी 0 के बराबर होगा और या ये 0 के बराबर होगा। तो अगर ये 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू -5। दो वैल्यूज आपको यहां से मिल गई। अभी इसको सॉल्व करना बाकी है। y इज इक्वल टू -10 आ गया, इसको उठाकर आप कहां पुट करेंगे? 2 के अंदर। पुट इन 2, तो 2 क्या बनेगी आपकी? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू -10। इसको उठा के इधर लेके आए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनते हैं? नहीं बनते, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। -5 प्लस माइनस b स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर लेंगे 25, -4 a की जगह पे आ गया 1 और c की जगह पे क्या आएगा? 10 ओवर 2 इंटू 1, -5 प्लस माइनस 25 में से 40 निकाल दिए तो बाकी कितने रह गए? 15 डिवाइडेड बाई 2। तो आगे मज़ीद इसको हल नहीं किया जा सकता। अगर आपका दिल करे तो इसको आयोटा की शक्ल में लिख लें, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें। तो सॉल्यूशन सेट बनेगा इस सूरत में 0 -5 प्लस माइनस √-15 ओवर 2। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज 4.2 है ना, इसके सारे क्वेश्चंस जो है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसका तरीकाकार वही है। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कोएफिशिएंट है -1, 5, 8 और 2। अगर हम 8 और -1 को इकट्ठा करते हैं, -1 प्लस 8, तो आंसर किसके बराबर आता है? 7। 5 और 2 को ऐड करते हैं तो आंसर किसके बराबर आ जाता है? 7। तो इसलिए हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे और इन दोनों को कंबाइन करेंगे। x -1 इंटू x प्लस 2, ओहो 8। इनको मैंने इकट्ठा कर दिया और यहाँ से मैंने x प्लस 5 और x प्लस 2 को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, -880 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इन कोएफिशिएंट्स को आपस में ऐड करेंगे, 7 आ गया। फिर इन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रूल जो मैं अब लगा रहा हूँ ना ये वाला है, x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट जमा 7x प्लस ab। इस रूल के तहत मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं। ये डायरेक्ट स्टेप किया मैंने। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप 1-2 स्टेप और कर सकते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 2 7, 7x प्लस 5 2 10 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ज़रा, x के प्लस 7x, x के प्लस 7x, इतना पोर्शन सेम है। तो फिर हम क्या करेंगे? लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x को y के इक्वल, और फर्ज कर लिया ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये नंबर 2। तो ये 1 क्या बनेगी? देयरफॉर 1 बिकम्स
y minus 8 into y plus 10 is equal to minus 880 is equal to 0। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर इन दोनों को ऐड किया तो 2 आ गया, 2y माइनस 80 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 960 इज इक्वल टू 0। अब हमने 960 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड करें तो हमारा आंसर 2 के बराबर आए, मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर माइनस 960 के बराबर आए। तो चूंकि ये माइनस है तो इसका मतलब है कि एक रूट तो हमारा ज़रूर माइनस होगा। अब ये देखें 960 के जो मैंने फैक्टर बनाए हैं, पहले 1 इंटू 960, फिर 2 इंटू 480, इनकी प्रोडक्ट भी 960 के बराबर आती है, इसकी प्रोडक्ट फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 पे जाता नहीं है, 8, 9 पे भी डिवाइड नहीं होता, 10, 11 पे डिवाइड नहीं होता, सो ऑन ये करते जाना है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन इससे आपकी फैक्टराइजेशन बड़ी आसान हो जाती है। अब ये देखिए, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है ना तो हमारा आंसर 960 आता है, ठीक है। लेकिन हमें सम क्या चाहिए, +2। तो इसका मतलब है कि इसमें जो बड़ा हमारा बड़े वाला फैक्टर है उसके साथ प्लस आएगा। तो 32 में से 30 निकालेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर माइनस 960 आ जाता है। तो फैक्टर इसके बनेंगे फिर वाई स्क्वायर प्लस 32y माइनस 30y माइनस 960 इज इक्वल टू 0। इसके लिए आपको कैलकुलेटर भी यूज़ करना पड़ेगा या फिर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। y इंटू वाई प्लस 32 माइनस 30 कॉमन निकाल लिया, y माइनस 30 पर 96 को डिवाइड किया तो क्या आंसर आता है हमारा, 32 इज इक्वल टू 0। अब y प्लस 32 और y माइनस 30, ये हमारे पास दो केसेस आ गए। अब हम इनको लेकर तो आगे मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक केस बनेगा आपका y प्लस 30 इज इक्वल 32 है, 32 इज इक्वल 0, और दूसरा केस बनेगा आपका y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई -32 के बराबर। इसको उठाकर आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, पुट इन 2। तो 2 क्या बनेगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 32। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब 32 के फैक्टर 1, 16, 2 and 8 नहीं बनते, 4, 8 नहीं बनते फैक्टर इसके, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ये -32 लगाएं यहाँ पे, ये आ गया -7 प्लस माइनस 49 माइनस माइनस प्लस 32 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 128, 4 दूनी 8, 4 3 12 ओवर 2 इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 8 से 9 17 असल 1 4 से 2 6, 128 में 49 ऐड करें तो ये आ गया 17 7 177 आ गया डिवाइडेड बाई 2। आगे ये सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब यहाँ से आया y इज इक्वल टू 30, इसको पुट कर दें आप 2 के अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 30, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस
30 इज इक्वल टू 0। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2, तो -7 प्लस माइनस 120 और 49 169 बन गया भाई। ये तो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का। 13 का स्क्वायर 169। आगे दो केसेस, एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा। 13 में से 7 के बाकी रह गए 6, तो x इज इक्वल टू 3 के बराबर निकलाया। यहाँ पे आ गया -20 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू -10। तो सोल्यूशन सेट आपका किसके बराबर आ गया? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 -10 -7 प्लस माइनस 177 over 2. I am concerned with this answer. Let me check. ये देखें यहाँ पे ये -32 और जब इधर आएगा प्लस, ये प्लस, अब ये बनेगा माइनस। तो 128 में से 49 निकालेंगे तो क्या आंसर आता है? 79 79 -79। तो ये शक पड़ गया था मुझे कि इस तरह का आंसर आता नहीं होता। ये है जी आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखें हमारे पास कांस्टेंट -5 -7 6 और 5 है। तो -7 और 6 को कंबाइन करते हैं तो -1 आता है, -5 और 4 को कंबाइन करते हैं तो -1 आता है। तो लिहाजा इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे हम। तो x -5 इंटू x + 4 को इकट्ठा कर लिया और x -7 और x + 6 को इकट्ठा कर लिया। -504 इज इक्वल टू 0। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, फिर कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो -1 साथ x, फिर कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये आ गया x² - x, उसके बाद कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 42 आएगा। 42 इज -504 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें इसकी ये दो टर्म्स एक जैसी हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि x² - x y के बराबर, देयरफॉर अबव इक्वेशन बिकम अबव इक्वेशन क्या बनेगी? y -20 इंटू y -40 -504 इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे y², इनको ऐड करेंगे तो -62y प्लस 20 को 40 के साथ ज़रब देंगे तो क्या आंसर आता है? 840। सिफर लग गया, सिफर 42 को 2 से ज़रब दिया, चलो ठीक हो गया जी। -504 इज इक्वल टू 0। तो y² -62y प्लस 840 में से अब हम 504 निकालते हैं तो क्या आंसर आता है? यहाँ पे बच गया 6, 3 और 336 आ गया, प्लस 336। अब हमने 336 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड किया जाए तो जवाब -62 आए और मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर +36 आए। अब देखिए आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या फिर वो जो फैक्टराइजेशन का तरीका है वो आप अडॉप्ट करें, जो आपको इजी लगता है।
तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 56 और -6, क्योंकि 56 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 336, और जब इनको ऐड करते हैं तो आंसर किसके बराबर आ जाता है 62। तो इसका मतलब है कि यही हमारे फैक्टर होंगे, y माइनस 6y माइनस 56 y प्लस 336 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर 6 आ गया, 56 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर फिर 6 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, नहीं पहले यहाँ से y माइनस 6 कॉमन आएगा, फिर y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। नाउ देयर आर टू केसेस, वो दो केसेस क्या होंगे, पहले केस में आएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 6, इसको हम पुट कर देंगे 1 के अंदर, तो ये बनेगी x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, या x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी क्वाड्रेटिक वो जो फैक्टराइजेशन है वो तो बहुत इजी है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x मैंने यहाँ से कॉमन लिया, x माइनस 3 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एक केस आ गया, और दूसरे केस में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो या तो x इज इक्वल टू 3 होगा या x इज इक्वल टू माइनस 2 होगा, तो दो वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल गई। लेकिन अभी हमने y इज इक्वल टू 56 वाले केस को डिस्कस करना है। टेक y माइनस 56 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 56, पुट इन 1, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 56, x स्क्वायर माइनस एक्स 56 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बन गए इसके 8 और 7, माइनस 56 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया x माइनस 8, 7 कॉमन लिया x माइनस 8, x माइनस 8 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक केस आया x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक में x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया x इज इक्वल टू 8 और यहाँ से आया x इज इक्वल टू -7। तो सोल्यूशन सेट आपका इस केस में किसके बराबर आ गया, 3 माइनस 2 8 एंड -7। अब फिर हमारे पास 4 फैक्टर हैं, तो आइए देखते हैं कि किन कांस्टेंट को कंबाइन करने से आंसर हमारा सेम आता है। -1 और -2, ये -3 बन जाता है इस केस में, और -8 और +5 ये भी -3 बन जाता है। तो इसमें हमें रीअरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बाय चांस फैक्टर इकट्ठे पड़े हुए हैं। x माइनस 2 इसके ऊपर बड़ी ब्रैकेट लगा दी और इसके ऊपर बड़ी ब्रैकेट लगा दी, प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर इसके कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, साथ x लगा देंगे, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर इनको जमा करेंगे तो 3x, मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी x square minus 3x are the same in these two factors. Therefore, let x square minus 3x is equal to y. आप z भी रख सकते हैं, t भी रख सकते हैं, कोई मुमानियत नहीं है आपको। Therefore, above equation becomes y plus 2 into y minus 40 plus 360 is equal to 0. This is further equal to y square, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 38y minus 80 plus 360 is equal to 0.
इन द नेक्स्ट स्टेप वाई स्क्वायर माइनस 38y। आप 360 में से हम 80 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 260। 360 में से 80 माइनस किए तो यहाँ पे सिफर आ गया। 16 में से 8 गए तो बाकी रह गए 8, 280 आ गया 280। अब हमने 280 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि अगर उनको ऐड किया जाए तो माइनस 38 आए और अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 280 आए। अब ये देखें, ये 28 और 10 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 280 आ जाता है, लेकिन हमें माइनस 38 चाहिए, तो इसका मतलब है कि दोनों फैक्टर हमारे क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो के भी हमारा आंसर 280 के बराबर आएगा। तो लिहाजा फैक्टर हमारे क्या बन गए, वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 28y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। y यहाँ से कॉमन लिया, y माइनस 10, 28 कॉमन लिया, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। y माइनस 10 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो केसेस हैं, एक y माइनस 10 वाला और एक y माइनस 28 वाला। आइए इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं। टेक y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10, पुट कर दें 1 के अंदर। 1 के अंदर पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, 5 2s are 10, सो सिंपल। तो यहाँ से x कॉमन निकाला, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन निकाला, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरे केस में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू माइनस 2। दो वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल चुकी हैं, लेकिन अभी हमने दूसरे फैक्टर को डिस्कस करना है, y माइनस 28 वाले को। y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 28। हमें आंसर चाहिए x की फॉर्म में। इसको कहाँ पुट करेंगे, 1 के अंदर पुट करेंगे। पुट इन 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस इज इक्वल टू 28। इसके तो फिर आसान है, 7 चौका 28, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स मनफी 7, 4 कॉमन, x मनफी 7 इज इक्वल टू 0। x मनफी 7 कॉमन निकाल लिया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू माइनस 4। सोल्यूशन सेट हमारा किसके बराबर आ गया, 5 माइनस 2, 7 माइनस 4। इसके साथ ही ये जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें जो लीनियर फैक्टर हमारे थे ना, उसके साथ कोएफिशिएंट 1 आ रहा था। कल हम इसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें ये जो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है ना, 1 नहीं होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, इस तरह की रकमें होंगी। आज का लेक्चर ख़त्म करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।